सवाल ये था कि रमज़ान शरीफ में जब इंसान सहरी के लिए उठता है तो क्या साथ तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकता है या नहीं। तो प्यारे भाई, सारा साल किसी भी वजह से, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, थकावट की वजह से, किसी भी मामले की वजह से तहज्जुद में आँख नहीं खुलती, तहज्जुद के लिए इंसान नहीं उठ पाता, ठीक है। लेकिन रमज़ान शरीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ऐसा बाबरकत महीना तोहफे में दिया है कि सहरी में हर मुसलमान मर्द और औरत ने उठना है। अब जब सहरी में उठ रहा है तो 10 मिनट पहले उठ जाए, तहज्जुद के लिए वज़ू करे, तहज्जुद अदा कर ले, तहज्जुद अदा करने के बाद सहरी करे, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद साथ ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है। तो ये रूटीन रमज़ान शरीफ में अगर इंसान रखे तो उसके लिए बहुत बेहतर है। सारा साल किसी भी वजह से, मैंने आपको बताया, सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, किसी वजह से तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाता, लेकिन रमज़ान शरीफ ऐसा वाहिद महीना है कि इसमें इंसान ने सहरी के लिए उठना ही उठना है। अब जब सहरी के लिए उठना है तो साथ ही तहज्जुद भी अदा कर ले। और साथ एक सवाल था कि क्या इंसान बग़ैर इशा की नमाज अदा किए तहज्जुद अदा कर सकता है या नहीं। यानी कि बग़ैर इशा की नमाज पढ़े सो गया और रात देर आँख खुली तो अब वो तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। तो जब इशा की बग़ैर नमाज अदा किए सोएगा और रात देर उठेगा, जो अब वो नमाज अदा करेगा वो तहज्जुद नहीं होगी, सलातुल लैल होगी, यानी रात की नमाज। तहज्जुद पढ़ने के लिए शर्त यह है कि इशा की नमाज अदा की हो और सोया हो, इशा की नमाज अदा की हो और सोया हो। फिर जब रात को आँख खुली तो फिर वो तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है, वगरना अदा नहीं कर सकता। अगर कर भी लेगा, ये सोचेगा कि मैंने तहज्जुद की नमाज अदा कर ली, लेकिन उसकी तहज्जुद की नमाज अदा नहीं होगी, वो सलातुल लैल यानी रात की नमाज कहलाए। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी तहज्जुद की नीयत क्या होगी। अब तहज्जुद की नीयत ये है, आम सी दूसरी नमाजों की तरह ही है कि 2 रकात नमाज नफ्ल, क्योंकि ये फ़र्ज नमाज तो है नहीं, नफली नमाज है, नफली इबादत है। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नफली इबादत है, नफली नमाज है। तो इसकी नीयत है 2 रकात नमाज नफ्ल, मुँह मेरा किबला शरीफ वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह, ठीक है, आम नमाज की तरह इसकी